केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी है। यह 2026 से लागू हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.86 होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 हो सकती है। पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा, जिससे उनकी न्यूनतम पेंशन 9,000 से 25,740 तक हो सकती है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी के 9 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 9 और उम्मीदवारों की घोषणा की है। बवाना से रविंद्र कुमार, वजीरपुर से पूनम शर्मा, दिल्ली कैंट से भुवन तंवर, संगम विहार से चंदन चौधरी और त्रिलोकीपुर से रविकांत उज्जैन को टिकट मिला है। शाहदरा से संजय गोयल, बाबरपुर से अनिल वशिष्ठ और गोकलपुर से प्रवीण निमेश मैदान में है। जदयू ने बुराड़ी से शैलेंद्र कुमार को उतारा है। दिल्ली चुनाव में स्मृति ईरानी और नुपुर शर्मा को नहीं मिला टिकट। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 68 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, जबकि 2 सीटें जदयू और लोजपा को दी है। नई दिल्ली सीट पर प्रवेश वर्मा और कालकाजी से रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। नुपुर शर्मा और स्मृति ईरानी को टिकट मिलने की अटकलें थी, लेकिन बाबरपुर सीट से पार्टी ने अनिल वशिष्ठ को उम्मीदवार बनाया। करावल नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने भरा नामांकन। दिल्ली की करावल नगर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कपिल मिश्रा ने गुरुवार को नामांकन भर दिया है। नामांकन भरने के बाद दावा करते हुए कहा कि इस बार भगवा लहर है और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हारेंगे। मुस्तफाबाद सीट पर एमआईएम के ताहिर हुसैन को टिकट देने पर मिश्रा ने कहा, दंगाइयों को टिकट देकर बहुसंख्यकों के जख्म पर नमक छिड़का जा रहा है, लेकिन जनता वोट से जवाब देगी। जो जूता बांटे उसे जूते लेकर दौड़ाओ। संजय सिंह ने आपके लिए मांगा समर्थन। आप नेता संजय सिंह ने शाहदरा, घोंडा और करावल नगर में जनसभा कर कहा, अरविंद केजरीवाल को जिताइए और महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि पाइए। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने गरीबों का दर्द समझा और दिल्ली में उन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ महिलाओं की बस यात्रा तक मुफ्त कर दी। साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, जो लोग जूते बांटे उनको जूते लेकर दौड़ाओ। कांग्रेस ने जारी की चौथी सूची। दिल्ली चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी छठी लिस्ट जारी कर दी है। छठी लिस्ट के साथ कांग्रेस ने अपने 70 सीटों पर सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। छठी लिस्ट में तिमारपुर से लोकेंद्र चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं रोहतास नगर ने सुरेशवती चौहान को मैदान में उतारा है। दिल्ली चुनाव से पहले लक्ष्मीनगर की जनता ने बताई जमीनी हकीकत। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में चुनावी माहौल गर्म है, लेकिन जनता के मन में नाराजगी साफ झलकती है। यहाँ के निवासी कहते हैं कि विधायक और पार्षद ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। टूटी सड़कों, अतिक्रमण, जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं लोगों की बड़ी शिकायतें हैं। जनता ने कहा कि हालात ऐसे हैं कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। लक्ष्मीनगर में हर चुनाव में बदलाव होता है, लेकिन जनता इस बार भी नतीजों को लेकर असमंजस में है। नामांकन से पहले मनीष सिसोदिया ने रोड शो में दिखाई अपनी ताकत। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल गर्म है। 5 फरवरी को मतदान से पहले मनीष सिसोदिया ने जंगपुरा सीट से नामांकन भरा। नामांकन से पहले उन्होंने क्षेत्र में यात्रा निकाली, जिसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने बताया कि सरकार की फ्री बिजली पानी योजनाओं से वे खुश हैं और आम आदमी पार्टी को फिर सत्ता में देखना चाहती हैं। रविशंकर प्रसाद का आतिशी पर हमला। शराब नीति से घोटाला दोहराने की तैयारी। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दिल्ली की सीएम आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता शराब नीति है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएजी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने घोटाले की पुष्टि की है, फिर भी वही नीति वापस लाने की बात करना घोटाले को दोहराने जैसा है। उन्होंने पूछा, क्या शराब व्यवसायियों का इन पर दबाव है? कांग्रेस की नई गारंटी। दिल्ली वालों को फ्री बिजली, सस्ता सिलेंडर देगी कांग्रेस। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और महंगाई मुक्ति योजना की घोषणा की। इसके तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हर महीने राशन किट देने का वादा किया है। राशन किट में 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 6 किलो दाल और 250 ग्राम चाय पत्ती होगा। यह घोषणा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी काजी निजामुद्दीन और दिल्ली कांग्रेस प्रमुख देवेंद्र यादव मौजूद थे।